सो दिस इज़ द केस बिटवीन ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि हुआ था 1955 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है कि रामलोचन और उसका भाई ऋषिदेव खड़े थे बेड के पास शिवमृत के। उस समय शिवमृत सो रहा था, ठीक है। उसके बेड के पास खड़े थे ये दोनों भाई। रामलोचन के पास गंडासा था। गंडासा इज़ लाइक अ बिग आयरन ब्लेड, एक बड़ा सा ब्लेड आयरन का, ठीक है। और ऋषिदेव के पास क्या थी? लाठी थी, एक लकड़ी की लाठी, ठीक है। और एक और बंदा था बांसलोचन, जो कि उस कमरे के दरवाजे पे खड़ा था और गार्ड कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। गार्डिंग के लिए खड़ा था कि कोई अगर बाहर से आए तो बता दे दोनों भाई को, ठीक है। उसके बाद रामलोचन गेव अ फैटल ब्लो ऑन द नेक ऑफ शिवमृत। शिवमृत के नेक पे उस बड़े से आयरन ब्लेड से गर्दन पे हमला करा शिवमृत के, ठीक है। और उस समय ऋषिदेव खड़ा हुआ था बेड के नीचे वाले हिस्से पे, ठीक है। अपनी लाठी लेके खड़ा था वो। उसके बाद दोनों ब्रदर्स साथ में भागे और द विक्टिम डाइड ऑन द स्पॉट। शिमृत उसी समय मौत हो गई उसकी, ठीक है। और शिमृत की बॉडी पे बाद में कोई भी लाठी का ब्लो, कोई भी लाठी का निशान नहीं पाया गया, ठीक है। दैट मीन्स उस पर लाठी नहीं मारी गई थी बाय द ऋषिदेव, ठीक है। सो अब कोर्ट को क्या क्वेश्चंस का आंसर देना है कि जो दो पर्सन्स थे रामलोचन के साथ, दैट इज़ ऋषिदेव एंड बांसलोचन, वो दोनों थे, क्या वो दोनों भी लायबल हैं मर्डर के लिए? रामलोचन ने तो चलो फैटल ब्लो करा ही है, उसने तो ग्रीवियस हमला करा ही था, तो रामलोचन इज़ डेफिनेटली लायबल फॉर मर्डर, ठीक है। लेकिन बाकी दो पर्सन भी, क्या वो भी लायबल हैं कि नहीं है? और क्या वो तीनों बंदे, क्या वो तीनों चाहते थे शिमरत का मर्डर करना या नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस? इस केस का बैकग्राउंड क्या है? जो हम फिलहाल केस पढ़ रहे हैं जो वो है ऋषिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऋषिदेव है। उस केस से पहले क्या होता है कि तीनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है फॉर मर्डरिंग शिमृत, ठीक है। और तीनों बंदों को ही डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता है और इस सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं रामलोचन एंड बांसलोचन, ठीक है। लेकिन ऋषिदेव एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए ऋषिदेव सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल करता है, जो कि हमारा प्रेजेंट केस है, ठीक है। अब कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है इन द केस ऑफ ऋषिदेव? कोर्ट ये कहती है कि रामलोचन के हमले की वजह से ही शिमरत की डेथ हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तीनों साथ में थे जिस समय वो एक्ट हुआ और वो तीनों साथ में ही उस सीन में से निकले। उस जब वो शिमरत की डेथ हो गई, सब साथ में भागे। ये दिखाता है कि उन तीनों की कॉमन इंटेंशन थी टू किल द विक्टिम। शिमरत को मारने के लिए वो तीनों ही चाहते थे, राइट। और उन्होंने उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए ही एक्ट करा है। किसी ने किसी रोल को अपनाया, किसी ने किसी रोल को अपनाया। लेकिन रामलोचन अकेले ये हमला नहीं कर सकता था, उसमें इतनी हिम्मत अकेले में भी ना आती। लेकिन वो जो तीनों मिल गए तो एक एक जने ने एक दूसरे को प्रोवोक करा, राइट। सब ने एक दूसरे को प्रोवोक करा एंड ये एक्ट के जिम्मेदार हर एक जना है। देयरफॉर द फैक्ट दैट एक्चुअल फैटल ब्लो जो एक्चुअल में हमला करा था वो रामलोचन नहीं करा था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो तीनों बंदे हैं वो सब ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेथ कॉज्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 इसी चीज़ के बारे में बात करता है, दैट इज़ कॉमन इंटेंशन। एक तो तीनों में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, ये प्रूफ हो जाए, और उसके बाद ये भी प्रूफ करना होगा दैट उन्होंने उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए ही एक्ट करा है, राइट। इसीलिए ऋषिदेव की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो।